बहुत खुशी होती है संगत को देख के, जब इतने प्यार से बैठ के आप अपने श्रद्धा विश्वास का परिचय देते हो। जितने भी सत्संग देखते हैं दूसरी जगह, उनमें भी बड़ी संगत होती है, लेकिन जिस प्रकार से अपने यहाँ सत्संगों में हम अनुशासन, प्यार, सेवा का परिचय जो आप देते हो, इस प्रकार से दूसरी जगह नहीं मिलती। कई बार थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही इस बारे में आपको सख्त बोलता हूँ, लेकिन उस सख्ती में गुस्सा और क्रोध नहीं होता। वो लगता होगा आपको वो इसलिए करता हूँ ताकि कोई कमी ना रहे आप। मेरा कहना और बोलना कुम्हार की भांति है। जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, घड़ा बनाता है, बनाते वक्त उसको एक थापी से पीटता भी है, लेकिन पीटते वक्त अंदर हाथ रखता है ताकि वो टूट ना जाए। तो हम भी ये चाहते हैं कि जो भी सत्संगी हैं उनमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगना चाहिए, कोई उनमें किसी प्रकार के बुराई नहीं पनपनी चाहिए। समय समय पर उनकी संभाल और उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि ताकि वो आगे चल के और भी अच्छे सत्संगी बने। इंसान अगर अपना सुधार कर लेता है, सुधार का मतलब क्या है, जो भी बुरी आदत है उनसे अगर बच जाता है तो भक्ति करना आसान हो जाता है। अगर हम उन आदतों से तो छुटकारा नहीं पाते, भक्ति करना चाहते हैं, हृदय में प्रेम नहीं, दया नहीं, घरों में प्यार नहीं, छोटे बड़े की इज्जत कदर नहीं, जबान में बोलने का हमें सलीका तरीका नहीं, मिठास नहीं, तो समझो कि फिर हम किस प्रकार से प्रभु को याद करें। मन तो एक ही तरफ लगेगा ना। कबीर साहब कहते, कबीर मन तो एक है, बहुत जगह लगा, चाहे हर की भक्ति कर चाहे विषय कमा। मन तो एक ही है, एक समय में एक ही काम करेगा। विषय विकारों में लगा दिया तो भक्ति गई, और भक्ति में लगा दिया तो दुनियादारी की जितनी भी बुरी आदतें हैं वो उनसे छुटकारा मिलेगा। जब तक उनसे हम छुटकारा नहीं पाते हैं तो ना तो हमें सत्संग से लाभ मिलेगा, ना दर्शन से लाभ मिलेगा, ना ही हमें सुमन करने से कुछ हासिल होगा, और ना ही ध्यान करने से होगा। सुमन, भजन और ध्यान जरूरी नहीं है कि आप एकांत में बैठ के उन चीज़ों को करो। ये तीनों चीज़ें हमारे जीवन में चलती रहती हैं, आम जीवन में भी। किसी भी चीज़ में ध्यान करते हो, आपको ध्यान करने की आदत हो जाती है। कोई भी काम करना चाहते हो, उसका चिंतन करते हो, चिंतन करते करते मन में
उसी की प्रक्रिया को दोहराते रहते हो कि मुझे ये काम करना था, ये काम करना था, उसी का सुमन बढ़ जाता है। सोते उठते बैठते जागते जब तक वो काम नहीं हो लेता बेचैनी बनी रहती है। इसी प्रकार से अगर नाम के लिए भी हम बेचैनी पैदा कर लें, ये मन भागने की गुंजाइश नहीं रहेगी। मन विषयों के पीछे कब भागता है? जब इसकी लगाम ढीली कर देते हैं, इसको खुला छोड़ देते हैं। इस मन की पहरेदारी और चौकीदारी करनी पड़ती है। पता नहीं कब गिरा दे इंसान को, जरूरी नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी करनी करने वाले यहाँ भी आप देखते होंगे सत्संगों में आते हुए दिखाई देते हैं, सत्संगों में बैठते भी हैं, शब्द वाणी भी करते हैं, सेवा करते हुए भी दिखाई देंगे, और कुछ दिन के बाद में देखोगे सब लोप हो जाएगा, दिखाई नहीं देंगे। कहाँ गया उनका सत्संग, उनका ध्यान भजन कहाँ गया? फिर उनको किस चीज़ की बिरह थी जो यहाँ से निकाल के ले गई? नाम की बिरह नहीं थी उनको अपने स्वार्थ की बात थी, कोई लालच की बात थी, कोई दुनियादारी की चाहत थी। उस चाहत को पूरी करने के लिए उन्होंने आडंबर रचा था। जो भक्ति के लिए आता है उसको भक्ति ही प्यारी लगती है। संसार के काम करते हैं, करने पड़ते हैं। अगर नहीं करेंगे तो कबीर साहब वाली बात है, हमारा पेट कौन भरेगा? पेट नहीं भरेगा तो काम या भक्ति की बात कैसे सोचेंगे? जरूरी चीज़ है कि इंसान का पहले उद्यम होना चाहिए, काम होना चाहिए। काम करते करते भी भक्ति करने में रुकावट नहीं है कोई भी। भक्ति करने में रुकावट क्यों है कि काम तो शरीर से हाथों से करते हो, भक्ति मन से की जाती है। काम करते करते वक्त भी तुम चिंतन भजन सुमन तो नाम का कर ही सकते हो। कुछ भी नहीं करना, तुम्हारा ध्यान भी उसी में रहेगा, मन भी उसी में रहेगा, तुम्हारा विचार भी वही रहेगा। तो इसलिए ये तीनों चीज़ें हम अपना काम करते करते भी कर सकते हैं। लेकिन प्रमुखता किस चीज़ की होनी चाहिए? भक्ति की होनी चाहिए, प्रभु के नाम की होनी चाहिए। क्योंकि ये दुनियादारी की चीज़ें सब यही छूट जाने वाली हैं। ये चीज़ें हमारा साथ देने वाली नहीं। दो बात। तीसरी बात, इनका रस स्थायी नहीं है, कुछ देर के बाद में वो दुख में बदल जाता है। लेकिन भक्ति जो करते हो वो सिर्फ हमारे लिए है, उसमें कोई मिलोनी नहीं है, वो सत्य है, सर्वदा सत्य है वो। इसलिए उसमें किसी का हक भी नहीं दूसरे का। तुम अगर चाहो तो किसी को कुछ भी दे दो, तुम्हारी अपनी कमाई है। लेकिन अगर कोई चाहे आपसे छीन ले, नहीं ले सकता। ले सकता है, लेने का भी तरीका है। जिससे लेनी हो उससे प्यार करो, उसकी सेवा करो, उस पर यकीन और विश्वास करो। उसका विश्वास जीत लोगे, सेवा करके उसको प्रसन्न कर लोगे, तो जो चाहोगे वो सब कुछ अपना सौंप देंगे। घरों में भी देखते हो, जो बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप सब कुछ उसको दे देते हैं। उसी माँ बाप का दूसरा बच्चा गलत रास्ते पे चला जाता है, माँ बाप की बात नहीं मानता है, अच्छे काम नहीं करता है, तो माँ बाप उसको बेदखल कर देते हैं कि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। करते हैं कि नहीं करते?
इसलिए जो अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हो प्रेम से मिलेगा, सेवा से मिलेगा, नेक काम करने से मिलेगा। तो जो नेक काम नहीं करता, नेकी के रास्ते पे नहीं चलता, तो भक्ति भी नहीं कर सकता। भक्ति भी वही कर सकते हैं जो घरों में प्यार प्रेम रखते हैं, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत सेवा करते हैं, अपना नेक कमाई करके खाते हैं, धोखाधड़ी छल कपट बेईमानी नहीं करते। जो इन बातों में आ जाता है, किसी से धोखा करता है, छल कपट करके किसी का धन हड़ लेता है, तो जिसका धन हड़ा, जिसकी चीज आपने ले ली, जिसको धोखा आपने दिया, जिसके साथ कपट आपने किया, उसके दिल से बद्दुआ निकलती है। और वो बद्दुआ किसी को दिखाई नहीं देती, गुप्त मार है वो। उसके दिल से निकली हुई ऐसी है, जला के भस्म कर देगी। इसलिए किसी के साथ बुरा ना करो, किसी के धोखा ना दो, किसी के साथ कपट करके उसकी लूट खसूट ना करो। जो चीज़ तुम्हें नेक कमाई से, सच्चाई से, ईमानदारी से जो मिलती है, चाहे वो रूखा सूखा खा के आप अपना गुजारा करोगे, उसमें तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हारा आत्मिक बल होगा, उसमें सम्मान होगा, तुम्हारा आत्म सम्मान नहीं मरता उससे। आपके दिल में किसी प्रकार की घबराहट और भय नहीं रहेगा। भय, घबराहट, चिंता उन लोगों को होती है जो इस प्रकार के काम करके खाते हैं। जो दूसरे को दुख देता है सुखी कैसे होगा? कर्म का फल होता है। जो जैसा कर्म करता है परिणाम तो उसका वैसा ही होगा ना। पता भी है सबको, फिर भी क्यों करते हैं? भूल जाते हैं इस दुनिया में यही माया है और यही काल का खेल है। काल कोई राक्षस नहीं है जिसके सींग होंगे, दांत होंगे, या वो उसका रंग काला पीला होगा, डरावनी शक्ल होगी। नहीं, काल यही है। तुम्हारे बुरे विचार काल है, तुम्हें लोभ लालच में गिरा देने वाली माया है। यही दोनों चीज़ों के खेल के कारण इंसान अपना रास्ता भटक जाता है, भक्ति के रास्ते से दूर चला जाता है। ठीक रास्ते पे चलते चलते आदमी के मन में इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ क्यों कह दिया कि 5 दुश्मन है, काम दुश्मन, क्रोध दुश्मन, लोभ दुश्मन, मोह दुश्मन, अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन, इच्छा, आशा, तृष्णा, ममता, ये चीज़ें दुश्मन, शब्द, सब रस, रूप, रस, गंध, ये जीव को गिराने वाली चीज़ें। बात सत्य है। ये वो बुरे तरीके हैं कि जिनको जिसने भी अपना लिया उसमें गिरावट आनी ही आनी। जो कभी सत्संग में नहीं आता उनसे तुम्हारी दोस्ती है, जो कभी सत्संग में नहीं आता उनसे तुम्हारी मित्रता है। उनसे क्या ग्रहण करोगे आप? उसके पास सत्संग की बात मिलेगी क्या? गुरमुखों का मन तो गुरमुखों से ही मिलता है, मनमुखों का मन मनमुखों से मिलेगा। दुनियादारी के लोग जो हैं उनमें बैठने वाले लोगों का मन उनमें लगता है, सत्संगियों में नहीं लगता। सत्संगी वो है जिसमें नाम की चर्चा, सत्संग की चर्चा, प्रभु का गुणगान, गुरु के गुणों का गुणगान, भक्ति की बातें, जिसमें तप हो, त्याग हो, जिसमें महिमा हो गुरु के, क्योंकि ये चीज़ें उसके हृदय को शुद्ध और पवित्र रखते हैं, उनके विचारों को ऊंचा रखते हैं। जो इंसान जैसे विचार रखता है वैसा ही बन जाता है। जिसके नीचे विचार है वो कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। जैसे आदमी के संग करना शुरू कर दो वो गिरता ही चला जाएगा।
लेकिन गुरुमुख के साथ बैठना शुरू कर दोगे तुम्हें ऊंचा उठा देगा। क्यों उठा देगा? उसकी जितनी भी बातें होंगी सकारात्मक बातें होंगी, विश्वास भरी बातें होंगी, आत्म बल को जगाने वाली बातें होंगी, गिराने वाली नहीं। विश्वास की दृढ़ता बनती है उसमें। लेकिन दुनियादारी के लोग क्या करते हैं कि जिन चीज़ों से हम बचने के लिए कहते हैं वो हमें फंसाते हैं। कोई शराब में, कोई कबाब में, कोई और दूसरे विषय विकारों में, और उनमें पड़ के इंसान लड़ाई झगड़ा करता है। दूसरे लोगों के साथ किसी को दुख देता है तो उसको भी दुख मिलता है। झगड़े मुकदमे, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने, तहसील, उनमें उसका आना जाना शुरू हो जाता है। वहाँ कौन मिलेंगे लोग? सब अपराधी मिलेंगे, सब झगड़े में फंसे हुए मिलेंगे। अच्छा नहीं होता वहाँ, वैसे ही बिगड़ते ही चले जाएंगे, सुधार नहीं होगा। इसलिए मैंने कही कि फिर सत्संगी पूछते रह जाते रहे, पहले वो दिखा कर, और अच्छे आदमी का जिक्र नहीं करेंगे, पहले वो दिखा करता, आजकल वो दिखाई नहीं देता। कौन पूछेगा? उसी जैसा, क्यों? उसके विचार मिलते थे। नहीं तो उस जैसे और उससे अच्छे इंसान जो बैठे हैं उनके बारे में नहीं पूछता कोई। भक्ति करने वाले का दिल बहुत डामाडोल होता है। क्यों होता है डामाडोल? जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चला वो कठिन बहुत है, आसानी से उस रास्ते पे नहीं चल सकता। दुनियादारी की चीज़ों पर चलने वाला रास्ता बहुत सुगम है, कोई मोड़ नहीं है, कहीं भी बढ़ जाओ। जाके शराब के ठेके पे खड़े हो जाओ, कोई बोलने वाला नहीं। तो मंदिर में जाना शुरू कर दो, कहेंगे आजकल तो मंदिर में जाने लग गया तू, दोनों बुरा लगता है उन लोगों को। अच्छा तू भी सत्संग में जाने लग गया रे अब तू? अरे भाई बुरी जगह जाता है क्या? बुरी जगह जाने वालों को बोलने की हिम्मत ही नहीं है। इसलिए गुरुमुखों का संग किया करो। समय जो मिलता है उसमें कुछ ना करो। क्यों ये बात कह दी कि बुरी संगति से इंसान अकेला भला कोई चोरी की योजना नहीं बनाएगा, वो डाका डालने की योजना नहीं बनाएगा। सत्संगी बैठ के यही सोचेगा सत्संग किस तारीख का है, मैं कैसे जाऊंगा, काम पीछे से कौन संभालेगा, इसमें नहीं जा पाऊँ तो देखो इतने दिन हो गए मुझे। ये चिंतन उसके मन को भटकने नहीं देता, विरह पैदा करता है, प्यार पैदा करता है, श्रद्धा पैदा करता है। वो भक्ति से दूर नहीं है। जिसको इन चीज़ों की किसी अच्छी चीज़ के बारे में थोड़ा सोच लेना भी उसके विचारों को शुद्ध और पवित्र बना देता है। तो इसलिए मैंने कही ये ध्यान है, इसमें ध्यान है। सोचोगे सत्संग में नहीं गए, वो गया होगा, इस तरह से वहाँ इतनी संगत जाती है, मन तुम्हारा उसी वहीं से घूमता है, बात जाता ही नहीं। तो हर पल हर घड़ी सत्संगी आदमी सत्संग में ही रहता है। अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र रखा करो। मैंने शुरू में कही थी कि आपको देख के मुझे खुशी होती है। कितने लोगों ने बीड़ी शराब और नशे तो छोड़ो, बीड़ी तक नहीं पीते, हुक्का तक नहीं पीते। और आदमी कोई भी काम करता है उसकी पली देगा, वो उसकी बुराई नहीं उसके गुण बता देगा, बुरी चीज़ के भी गुण बता देगा। हम कितना छिपाने की कोशिश करो, तो उमड़ी ने अगर लेकर कोई पानी में छिपाना चाहोगे छिपाएगी, ऊपर आओगी वह। तो कबीर साहब कहते चोर चुराई तुमड़ी और जल में दाबी आन, वो दाबे वो बरे कर्तव्य छानी ना। कर्तव्य इंसान का छानी नहीं रहता, प्रकट हो जाता है, कितना छिपा लो। लेकिन बहुत अच्छी बात है, कितनी बीमारियों से बच गए।
पहला लाभ तो यही हो गया सत्संग में आने का, भक्ति तो शुरू हो ली उसी टाइम। तो ये संकल्प था। दूसरा मेरा संकल्प था कि मैं किसी की आलोचना नहीं करूं। कोई भी किताब कैसा भी हो, वो जो वो अब भी कोई बात आती है, मेरे से कोई सवाल करता है, मैं कहता हूं कि वो करते हो, वो जानते होंगे, मेरी पूछ ले मैं क्या करता हूं। और उसमें मेरा मुख्य काम है प्यार करना। मैं सबसे प्यार करता हूं, इसलिए आप मेरे से प्यार करते हो। और प्यार ही सबसे बड़ी भक्ति है। जिस इंसान के हृदय में प्यार नहीं है, पक्का दुष्ट मान लेना। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिस दिल में सच्चा प्यार है। जिसके हृदय में प्यार नहीं है वो भक्ति के काबिल नहीं है। कपट है उसके दिल में, धोखा है। घट कपट दूर कर भाई। घट का कपट दूर नहीं होता तो भक्ति तो दूर भी आई, नजदीक भी नहीं है। भक्ति अगर करना चाहते हो तो प्रेम करो, कीड़ी से भी प्रेम करो, जानबूझ के कष्ट ना दो, लेकिन फूफा ना छोड़ दियो, नहीं पसंद नहीं देगा कोई। फूफा जरूर रखियो, झूठी सच्ची फूफा जानो सोने। तो आपको बहुत बहुत बधाई, खुशी मनाओ। 2 दिन बाद श्री रामचंद्र जी आ जाएंगे अपने। मिठाई बांटियो, खाइयो, खिलाइयो, दिए जलाओ, सफाई सफाई करो, घर कमरे की तामूर यहाँ आके बैठ गई। अपना अगर तुम घरों की सफाई नहीं करोगे, रंग रोगन नहीं करोगे, झाड़ा पूछी नहीं करोगे, लक्ष्मी को नहीं आओगी। लक्ष्मी तभी आती है, लक्ष्मी तभी आती है कि जब दीपक जलाओगे, सफाई करोगे। हृदय की सफाई भी करोगे, वो नाम से होगी। नाम की झाड़ू लेके हृदय की सफाई करो, प्रकाश रूपी दीपक प्रकट हो जाएगा, अज्ञान तुम्हारा दूर भाग जाएगा और लक्ष्मण कृष्ण के प्रभु के दर्शन होंगे। तो लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए घरों की सफाई करो, प्रभु को प्राप्त करने के लिए हृदय की सफाई करो। तुम्हारा जीवन सुखी बीतेगा, दोष रोग से मुक्त रहोगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहो।